और बड़ी खबर इस वक्त है एनडीए से, जहां पर नीतीश कुमार को मनाने की कवायदें इस वक्त तेज हो गई हैं। सीट शेयरिंग पर नीतीश कुमार को मनाने के लिए डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी भी उनके आवास पर पहुंचे। इससे पहले ही वहां पर संजय झा, जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जेडीयू नेता हैं, वो नीतीश के आवास पर मौजूद हैं। चिराग को ज्यादा सीटें देने से नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे हैं और इसी को लेकर अब उन्हें मनाने की ये कवायद वहां पर इस वक्त हो रही है। और रूठे नीतीश को मनाने के लिए डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी को भी वहां पर पहुंचना पड़ा। इससे पहले कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द हो चुकी है। आज एक बार फिर से ऐलान होना है कौन सी सीट किस गठबंधन के पास है, उम्मीदवार कौन होगा, इसको लेकर पेच फंसा है। ये विपक्ष के लोग बैठ करके, उनको पता है कि चुनाव मैदान में वो साफ हो चुके हैं। अरे फील्ड में चल के लड़ो ना। एनडीए में क्या हो रहा है, ये बैठ करके र्यूमर स्टोरी प्लांट बैठ करवा रहे हैं। नीतीश कुमार जी बिल्कुल प्रसन्न है, चुनाव के मैदान के लिए तैयार है। चुनाव कैंपेन में एनडीए के लिए जाएंगे। एक एक चीज पे खुद उनकी नज़र है। सारे लोगों से वो खुद बात कर रहे हैं। जो एनडीए के घटक दल है, खास करके बीजेपी के जो बड़े नेता दिल्ली में, उनसे उनकी बात हो रही है और सारा चीज पर, और जो कुछ भी तय हो रहा है उनसे बात करके सारा चीज तय हो रहा है। नीतीश जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए एकजुट है और लगातार बैठक का दौर चल रहा है। अंतिम दौर में है। बैठकों के माध्यम से सीटों पर संख्या हम लोगों ने क्लियर कर दिया है। अब अंतिम दौर में सीटें बंटवारे का काम चल रहा है। अरे नीतीश जी हम लोगों के नेता है और नीतीश जी पर पूरे बिहार की जनता का फोकस है। बिहार की जनता नीतीश कुमार जी और मोदी जी के नेतृत्व में काम। सीट बंटवारे के बाद सिर फुटोवल वहां हो चुका है। बहुत जल्द भगदड़ तो मच ही चुकी है। बहुत जल्द बहुत बड़ा खेला होगा बिहार की राजनीति में। भाई आदरणीय मुख्यमंत्री जी की पार्टी को तो बीजेपी ने समाप्त ही कर दिया और उनको तो किस तरह से बराबरी पर लाया और पार्टी समाप्त करेगी। अब ये बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी समझ रहे हैं, ये कौन नहीं समझ रहा है। तो अभी एनडीए में क्या का सब कुछ ठीक है, सवाल इसलिए क्योंकि सीट शेयरिंग पर जीतन राम मांझी का बयान भी सामने आ चुका। नीतीश का नाम लिए बगैर जीतन राम मांझी ने कहा उनका गुस्सा एकदम जायज है। चिराग पासवान पर भी जीतन राम मांझी ने तंज कसा और बोले अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। गुस्सा एकदम जायज है, मैं उनके गुस्सा से सहमत हूँ। जब डिसीजन हो गया है तब फिर जदयू के सीट पर कोई दूसरा क्यों उनसे मूल दे रहा है, और हम उनसे सहमत होते हुए हम भी जो बोध गया से पार्टिकुलर नेता का जो सीट मिला है वहाँ, और मखदुमपुर से जो सीट मिला है वहाँ भी हम अपना लोगों को सिंबल दे रहे हैं। सीधे रुख करेंगे इस वक्त पटना का। मेरे सहयोगी सौरभ कुमार पटना से हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, नीतीश कुमार को मनाने के लिए डेप्यूटी सीएम आवास पहुंचे। इधर जीतन राम मांझी कह रहे हैं अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। सीट शेयरिंग पर अगर सब कुछ बहुत आसानी से हो चुका है तो फिर ये बयानबाजी और नाराजगी की खबरें क्यों? ये बिल्कुल मकसूद, सीट शेयरिंग को लेकर आसानी से कुछ भी तय नहीं हुआ है। दिल्ली में जो दो नेता गए थे, जदयू के तरफ से जो दो नेता गए थे, उन्होंने जरूर एक फैसला लिया था और उसके बाद सोशल मीडिया पर बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता थे उन्होंने ऐलान किया कि सीट शेयरिंग हो गई और 101, 101, 29 और 6-6 ये फार्मूला सामने आ गया। उसके बाद अगर आप देखें तो लगातार जीतन राम मांझी की जो नाराजगी है वो सामने आ रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतने ज़्यादा नाराज हो गए कि आज सुबह से ही बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो लगातार एक एक करके मुख्यमंत्री आवास पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि जो 5 सीटें जदयू की दूसरे पार्टी के खाते में गई है वो जब तक वापस नहीं होगा तब तक आगे की कोई बातचीत नहीं होगी। और अभी
हमने सुना कि जीतन राम मांझी ने जिस तरीके से कहा है कि 2 सीटें जो चिराग पासवान के खाते में गई है वहां से भी वो अपना उम्मीदवार उतारेंगे और अपने उम्मीदवार को सिंबल देंगे। तो निश्चित रूप से अभी तक निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि एनडीए के अंदर जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है उससे कोई भी पार्टी जो है वो खुश नहीं है, सभी नाराज है। और मुझे लगता है कि आज शाम तक एनडीए के अंदर एक नया फॉर्मूला सामने आएगा, शायद उस पर सभी लोगों की सहमति बन जाएगी। बने रहिएगा, लगातार सौरभ आपसे बात करते रहेंगे।